हमने रॉय साहब ने, आर के जैन, जस्टिस सच्चर, हम लोगों ने बहुत बहुत लंबी, मतलब 30-40 साल हो गए ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट और दूसरी लड़ाइयों को लड़ते हुए। एक समय मुझे मालूम है 10-15 साल पहले कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लेकर के कोई आया था मुझसे पूछने के लिए। मुझसे पूछा था कि किस तरीके से आपको, अगर कोई वायलेशन होता है तो उसका आप कैसे जवाब देंगे। तो मैंने कहा हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन है और जब कोर्ट्स बने हुए हैं तो एक ही तरीका है कि जो वायलेशन है उनको आप कोर्ट के सामने ले जाएं और उनको बताएं क्या होना चाहिए। मुझे लगता है वो जवाब मेरा ठीक नहीं था, क्योंकि उन्होंने दोबारा पूछा तो इसका मतलब है लोगों के अंदर कोई अपने अधिकार नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो क्या उसका वो प्रतिरोध नहीं कर सकते किसी तरीके से। मैंने कहा प्रतिरोध का वो ठीक है, जिस समय अंग्रेज थे तो उस समय एक अलग वो था, लेकिन अब संविधान के बाद में संवैधानिक तौर पर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की चीज़ों को देखते हुए मेरा जो जवाब था बिल्कुल गलत था, क्योंकि संविधान जैसी कोई चीज़ अगर यहाँ चल रही होती कि कोर्ट संविधान की तरह चल रहे होते, कार्यपालिका चल रही होती, हमारा पार्लियामेंट संविधान के तौर पे चल रहा होता, तो मेरा जवाब फिर वही होता कि नहीं, हमें कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हमें संविधान में ही सिखाया गया है कि अगर ये सब गलत काम कर रहे हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए। लेकिन जैसा रॉय साहब ने बताया, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा, अभी की स्थिति भयावह है, भयावह है। मतलब मेरे से पूछें आप तो मुझे कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं होती। मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट करने के अंदर कोई जो अंदर से उत्साह आता था पहले, किसी उसको लड़ने का उत्साह नहीं रहा। मुझे मालूम है कि किस तरह से रिएक्ट करेंगे। मैं आपको, रॉय साहब ने 2-3 बताया, मैं आपको हजारों उदाहरण बता सकता हूँ, क्योंकि मैं रोजाना वहां डील करता हूँ। मैं धनंजय से कहना चाहता हूँ कि एक तो उन्होंने जो बात कही कि वहां पर किसी आपस में अलग अलग बातें हो रही हैं, कोई डिसेंटिंग वॉइस आ रही है, उनको नहीं सुना। मुझे लगता है ये समय उसका नहीं है। ये आंदोलन मुझे लगता है उन सारी सीमाओं को पार कर चुका है। जहां तक कोर्ट के इंटरवेंशन का सवाल है, कोर्ट अगर इंटरवीन इस बात पे करता है कि इन लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, जो लड़कियों के साथ किया वो गलत हुआ है, हालांकि हाई कोर्ट भी इसको सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलता अगर कि ये इनके साथ गलत हुआ है और इनको देखना चाहिए। आंदोलन के बारे में हम कुछ नहीं करना चाहते। मुझे मालूम है जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय भी कोई पिटीशन लेके आया था, और किसान वाले जितने लीडर्स थे हमने उनको बोला था कि कोर्ट मत जाओ। कुछ एडवोकेट्स पीआईएल फाइल करके उन आंदोलनों को खत्म करने के लिए भी कोर्ट के अंदर जाते हैं, उन आंदोलनों को खत्म करने के लिए कोर्ट में जाते हैं ताकि कोर्ट इंटरवीन करे और आंदोलन खत्म हो जाए। वो आंदोलन चलने चाहिए, क्योंकि लोगों का जो रोष है आज की स्थिति के प्रति जो चल रहा है उस, और छोटे छोटे बच्चे, आप 18 साल से कम लड़कियों का जब मैंने इंटरव्यू सुना, लड़कों का इंटरव्यू सुना, कितना उनको सब मालूम है कि आज की सरकार के अंदर क्या क्या हो रहा है। उनको सुनिए, आप आंखें खुल जाएंगी आपकी। तो जो त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि हमने सुना और कोर्ट में जाने वाली बात, वो ठीक है कि कोर्ट का अपना है, लेकिन अभी के समय के अंदर ये जो आंदोलन की भूमिका है, आंदोलन की भूमिका मुझे लगता है उस सोच से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, और हमें उसको समझना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच तो यह है कि संप्रभु जनता है, जनता के लिए ही संविधान है, जनता के लिए ही सारी संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है, और जनता के लिए ही न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। और आंदोलन, जनता का आंदोलन ही सही मायने में अपना रास्ता होता है, और आंदोलन फिर उसका अपना अनुशासन होता है। जब आंदोलन चल पड़ता है तो आंदोलन चल पड़ता है, और वो आंदोलन चलने दीजिए, जो आंदोलन डर डर के चले, सर मैं 2 सेकेंड लूंगा, 2 सेकेंड। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हमारा सम्मान रखा, संविधान का सम्मान रखा। जस्टिस ये जो हमारे इंदिरा जयसिंह, एस मुरलीधर, विकास सिंह का नाम मैंने अभी पढ़ा सुबह कि, और तमाम वकील साथी, संजय पारिक जी समेत, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया इन द सपोर्ट ऑफ द एजुकेटिंग स्टूडेंट। ये बहुत बिफिटिंग रिप्लाई है, यह मुंह तोड़ जवाब है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जी, तो आंदोलन में जो भी लोग हैं, देश के हर नागरिक की अपनी जिम्मेदारी बनती है, और हर नागरिक अगर अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना शुरू कर दे तो वो आंदोलन सफल होता है। और हमको ऐसा लग रहा है कि यह जो मौजूदा आंदोलन है, इसमें हर आदमी जो जहां है वो अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, और
उस लड़ाई में बिना डर के, बिना भय के इंजॉय कर रहा है। और अगर आंदोलन को इंजॉय करने लगा जाए तो उसकी सफलता सुनिश्चित है और हमारा जनतंत्र सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। इसका हमें पूरा भरोसा हो चला है। अपनी न्यायपालिका हो, एक जज के और एक आदमी के उससे मामला कुछ नहीं बनता। जैसे आज के आंदोलन में कोई एक आदमी अगर ये निर्णय अगर चाहे कि हम निर्णय कर लेंगे क्योंकि हम आंदोलन खत्म कर देंगे, अन्ना हजारे भी आज पैदा हो गए हैं, आज आ गए थे और जो 2 घंटे बाद वो फिर अपने मार्ग में घुस गए। तो जब जनता चलती है, जनमत चल पड़ता है आधी तूफान की तरीके से, तो ये सब छोटे मोटे अपना धारा सब खत्म हो जाते हैं उसमें, और वो और आंदोलन, जनपक्ष का आंदोलन अपना रास्ता तय करता है। जीत पाएगी जी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो जन आंदोलन चल रहा है, ये जन आंदोलन ही जो हमारे तीनों पिलर्स हैं उनको ठीक करेगा, जुडिशरी को भी, पार्लियामेंट को भी और एग्जीक्यूटिव को भी। वो उसको रास्ता दिखाएगा कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान की कॉपी लेकर के वो सारे लोग चलते हैं, बताते हैं कि संविधान क्या है। इस तरीके से चला जा रहा है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं, हमने संविधान दिया है और हम उनको बताएंगे कि संविधान किस तरीके के तौर पर किस तरीके से आपको चलना चाहिए। जी सर, आज की तारीख में तो जनतांत्रिक तरीके से ही जनतंत्र की हत्या की जा रही है और हम देख रहे हैं संसद की जो स्थिति है, हम उसका हश्र देख रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं जो हिटलर ने अपना किया था संसद में, हो सकता है उसकी पुनरावृत्तियां हो जाए। और हम तो यह भी देख रहे हैं कि इस दिल्ली में इन बच्चों के हो सकता है कि सेना भी उतार दी जाए अभी आप इस सड़कों पर। लेकिन फिर भी आंदोलन चल पड़ा है और ये आंदोलन निश्चित रूप से एक निर्णायक मोड़ पर जाएगा और हमारे देश को समृद्ध करेगा, हमारे जनतंत्र को समृद्ध करेगा और हमारे इस खूबसूरत संविधान को भी समृद्ध करेगा। और इसके मार्ग में आने वाली जितनी अड़चने हैं वो सारी अड़चने स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जनता संप्रभु है और संप्रभु जनता अपने अधिकारों को समझ करके और डरना बंद करके निर्भीक रूप से आंदोलन में उतर पड़ी है। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि ये आंदोलन सफल होगा। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेजर संजय पारिक जी, कमल कृष्ण राय जी और धनंजय त्रिपाठी जी और डॉक्टर सुरीला, बहुत बहुत धन्यवाद सर।